विश्व गुरु बनने वाले जब ये पाकिस्तान और भारत से युद्ध की स्थिति आई, कोई इनके साथ खड़ा हुआ क्या? वो निकल जाते हैं। सबसे जरूरी चीज़ इस समय उनको सदन में रहना चाहिए। देश का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है और ऐसे समय में वो घूम रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे उनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए वो गायब। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो अच्छा काम नहीं करता है, वो हमेशा काल की तरफ भागता है। विदेश भ्रमण पर ही हमेशा रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई विदेश भ्रमण किया हो, विदेशी दौरे पर खर्च किया हो, तो वह नरेंद्र मोदी। अभी तो कल का पता लगा खाना खाने पर ये कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर डाले हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सदन में कार्रवाई चल रही है और जो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं के भाषण वायरल हो रहे हैं, लोगों के बीच हैं और जान लेते हैं कि उनको किसके भाषण ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, किसके भाषण ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सर देखिए, सदन में नेता, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे पक्ष में नेता हो, राजनाथ सिंह हो या फिर इधर राहुल गांधी हो, सभी लगातार अखिलेश यादव भी भाषण दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे भाषण किसको लग रहे हैं? देखिए, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जो सदन में बोलते हैं तो बड़ा गंभीरता से लोग सुनते हैं और उनका भाषण जो है हमेशा उम्दा रहता है। लेकिन आज का जो भाषण हुआ है सदन के अंदर, क्या अब तक का जो उनका भाषण है बहुत ही जानदार, शानदार और सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला और सरकार को निरुत्तर करने वाला हुआ है। आज माननीय अखिलेश यादव ने जिस लहजे में अपने भाषण को जो है कि सदन के पटल पर रखने का काम किया, आज सदन में जो सत्ता पक्ष के एमपी रहे हैं उनकी जुबान पर ताला लग गया था और सारे लोग बड़े गंभीरता से जो है अखिलेश यादव जी के भाषण को सुन रहे थे और हमारे नेता ने बड़े ही सधे हुए लहजे में सरकार को जो है कि घेरने का और सरकार के सामने तमाम प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। और हमें तो लगता है कि सरकार जो है कि उन प्रश्नों का जवाब देने में पूरी तरह से असफल रहेगी, क्योंकि जो सरकार ने जो है, चाहे वह सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे देश के संस्थान का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो, सरकार ने सारे मुद्दों को जो है पूरी तरह से कुंद करने का काम किया है और देश को कमज़ोर करने का, हमारी सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने का काम किया है। और इसका जवाब जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। अब ये हमारे नेता अगर विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं किसी कारणवश, तब उस पर राजनीति गरमाने लगते हैं। और जब सदन की कार्रवाई चल रही हो और उस बीच जो है कि नरेंद्र मोदी, भाई उनको तो सदन में हर दिन उपस्थित रहना चाहिए, वो जाएंगे तो उन पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन कोई प्रतिपक्ष का नेता जो है कि कहीं बाहर चला जाए तो प्रश्न चिन्ह की झड़ियाँ लगा दी जाती है। तो आज माननीय अखिलेश यादव जी का भाषण जो हुआ है बेहद जो है सम्मानजनक रहा है और एक सधे हुए नेता की, जैसे नेताजी भी हमारे कहते थे कि पाकिस्तान से तो हम जब चाहे तब निपट लेंगे। जितना पाकिस्तान से खतरा नहीं है उतना हमारा चाइना से खतरा है। और आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि अगर, और मैं उसी को अपने भाषा में कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारा दुश्मन है, अगर उसको कमज़ोर करना है तो उसकी अर्थनीति को कमज़ोर कर दो, उसके आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो। लेकिन आज जो है ये भाजपा की सरकार स्वदेशी की बात करती है, तो चाइना का बना हुआ माल हमारे मार्केट में क्यों चल रहा है? चाइना नंबर 1 का दुश्मन हमारा है और चाइना के लिए बाजार आप खोले हुए हो, तो यानी कि तुम दुश्मन को बढ़ाने का काम कर रहे हो, दुश्मन पर अंकुश लगाने का काम नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो सर के हिसाब से अखिलेश यादव का भाषण बहुत उन्हें पसंद आया। आपको क्या लगता है सदन में सबसे ज़्यादा अच्छा भाषण कौन दे रहा है, किसने? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज जो सवाल पूछा है ये पहलगाम हमले पे कि, और उससे पहले पुलवामा जो हुआ था उस पे, कि बताइए कि ये गाड़ी कहाँ गई और RDX आया कैसे देश में। तो ये सारी चीज़ें इन लोग के पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी, सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। तो और सवाल क्या किसी भी पक्ष से पूछेंगे तो इस तरह से ये फेल हैं और जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से इस मुद्दे पे फेल हैं। देखिए, गोदी मीडिया अगर मैं बात करूं तो जो
मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका मानना है कि पहलगाम के जो आतंकी थे उन्हें मार दिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन विपक्ष पहलगाम पर सवाल करने वाला था। तो ये कितनी सच्चाई लगती है आपको? ये कहीं कुछ नहीं। जब इनको लगा कि इस तरीके का मुद्दा चल रहा है तो कौन जानता है कौन मारा गया। दूसरी चीज़, गोदी मीडिया के क्या कहें, वो गोदी मीडिया जैसे लगा कि जब अपने देश की सेना जो है पाकिस्तान पे हमला कर रही थी तो बहादुरी से पूरी तरह से पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया और हमला किया, मारा भी। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया पूरे लगा कि पाकिस्तान को हम लोग लाहौर तक पहुंच गए हैं, पीओके अपने पास आ गया है और सारा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। इस तरीके की खबर गोदी मीडिया में चल रही थी। गोदी मीडिया का क्या लिए इस तरीके से ये भ्रामक खबरें और इस सारी चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया इनका नाम ही है। देखिए और लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, लगातार सदन में जो भाषणबाजी चल रही है उसमें सबसे अच्छा भाषण किसका लग रहा है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो अच्छा काम नहीं करता है, वो हमेशा काल के तरफ भागता है। भाषण इस लोकसभा चुनाव में भारत की जनता 3 नेता को साबित कर दिया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी। बाकी सब नेता बेकार हो गए। मोदी जी तो कहते हैं हमने विश्व में डंका बजवा दिया। अब मोदी जी को तो आप जानते ही हैं कि जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके, कोरोना से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के, जो बम्बे, पूना और जो तमिलनाडु, केरला से जो पैदल चल कर आया, 1 महीना उसका गोड़ फूल करके इतना हो गया, वो सब 1 महीना 15 दिन में मर गए। कोरोना काल में जो कि झूठ वादा करके जो है कि मलेरिया बुखार को जो है कि कोरोना बना दिए, और उसमें जो है कि एम्बुलेंस और पुलिस सरकारी देहात में जो है कि जनता के घर भेज करके कहते थे कि इसका कोरोना हो गया है, इसको अंदर करो हॉस्पिटल के। एक डॉक्टर रात भर में जोन बाटे कि 10 गो 12 गो मरीज का जोन बा के ऑपरेशन करके किडनी काट के जो है कि बेचवाने का ये लोग काम किए। यही सब भाजपा सरकार का उपलब्धि है। ये तो कहते हैं अच्छे दिन ला दिए, आप कह रहे हैं। अब अच्छे दिन न किसी के खाता में 15 लाख आया, यही न नारा लगाए थे 14 के चुनाव में कि सबके खाता में 15 लाख भेजेंगे। उसके लिए 100 रुपया आवर लिए जो है जनधन खाता खुलवाने के लिए, तो न 15 लाख आया, आज जैसे भिख मांगा के जैसे 100 रुपया ये भी लूट लिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई विदेश भ्रमण किया हो, विदेशी दौरे पर खर्च किया हो, तो वह नरेंद्र मोदी। अभी तो कल का पता लगा खाना खाने पर ये कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर डाले हैं। हेयर स्टाइल बनाने में करोड़ रुपया ये खर्च कर देते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से ये जो है विश्व गुरु बन गए और विश्व गुरु बन गए। आप बताओ कि पाकिस्तान है, ये कहते थे फूंका मार देंगे, और देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह कहते वो जैसे नहीं है, वो टोना टमाना के लिए जो हमारे यहाँ जो कुछ पाखंडी और ढोंगी होते हैं, अंधविश्वास में जकड़े होते हैं, तो घर के सामने नींबू और मिर्ची को टांग देते हैं। तो यही कहते थे कि सेना की मजबूती के लिए नींबू और मिर्ची लगाओ। तो इस तरह की ये बात अभी देखिए, गोदी मीडिया वाले जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद क्या कहते थे, अरे हमारा भारत का कब्जा तो लाहौर तक हो गया, कोई कह रहा इस्लामाबाद तक कब्जा हो गया, कोई कहता था कराची तक कब्जा हो गया। बलूचिस्तान के लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की नकल करिए कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो आज का जो पाकिस्तान है इसको 2 खंड कर दो, बलूचिस्तान को अलग राज्य बना दो। आज पाकिस्तान, आप बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आतंकवादी निरोधक समिति होती है उसका अध्यक्ष जो है कि पाकिस्तान हो गया, और सुरक्षा परिषद का जो है कि अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान हो गया। 144 देश उसके तरफ हो गए। अब विश्व गुरु बनने वाले जब ये पाकिस्तान और भारत से युद्ध की स्थिति आई, कोई इनके साथ खड़ा हुआ क्या? अगर इनका विश्व में डंका बज रहा था तो जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी चल रही थी, हस्तक्षेप करने के लिए जो है ट्रंप को क्यों आगे आने पड़ा? बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप बार फोन करते हैं मोदी जी। हड़का दिया का है, करना है व्यापार की नहीं, चलना है कि नहीं, युद्ध विराम करो। और ट्रंप जो है युद्ध विराम की घोषणा करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री करता है, तब हमारे यहाँ का विदेश सचिव कहते हो विश्व में डंका बज रहा है। अरे कायर, देश को जो देश की सैन्य शक्ति को कमजोर करने का काम किए। निशिकांत दुबे आते हैं 15 अप्रैल को, तो 3 लेयर की सिक्योरिटी पॉइंट बनाते हो, और जब वहाँ 2000 से अधिक सैलानी विदेशी अरे हमारे देश के पर्यटक जाते हैं
तो सिक्योरिटी को हटा लिया, पुलिस को हटा लिया और चेक पोस्टों पर को निष्क्रिय करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा पैटर्न पर पहलगाम की घटना बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र के तहत साजिश किया था। अब भैया आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जो जीजे वाली गाड़ी थी, वो गाड़ी जो लेके आरडीएक्स आई थी 300 किलोग्राम, वो आरडीएक्स कहाँ से आया भाई? वो गड़िया का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि गाड़ी वो गुजरात की थी। जीजे हमारे यहाँ का जैसे यूपी ट्रेडमार्क है, तो जीजे तो गुजरात का है। अरे गुजरात से ही वह भेज करके सीआरपीएफ के जवानों का एक साजिश के तहत 2019 के चुनाव में छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतने का षड्यंत्र किया था और उसमें ये सफल भी रहे। और दूसरा, इन्होंने पहलगाम का जो काम किया ये बिहार और बंगाल का चुनाव जीतने के लिए, लेकिन इनकी थू हो गई, छीछा लेदर हो गई। और उसी से डैमेज कंट्रोल के लिए इन्होंने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जो हम लोगों का एजेंडा था। लेकिन ये जातिगत जनगणना कराने की इनकी नीयत नहीं है। अगर करानी होती तो ये जनवरी 26 से करा देते। अरे बेईमानो, तुम क्यों कराओगे? जब विधानसभा का चुनाव यूपी का चल रहा होगा तो आप जो है कि 1 जनवरी से कराओगे। तो यह कुल मिलाकर के यह जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते, यह संविधान का मखौल उड़ाने का और देश को कमज़ोर करने का काम करें। इनको देश की चिंता नहीं है। देश के पूरे संसाधन पर गुजरातियों का कब्जा कराकर, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कराकर, देश की अर्थव्यवस्था को गुजरात के बनियों के हाथों में सौंप करके देश को कंगाल बदहाल बनाने का काम कर रहे हैं। और जनता है कि सब कुछ जानती है और उसका जो है अभी तो 240 पर सीमित कर दिया था जनता, और किसी दिन आ जाएगा विश्वास प्रस्ताव में तो यह सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, इनको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार सदन चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी जी आखिर कहाँ गायब हैं। और सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि तमाम सवाल हैं, पहलगाम को लेकर सवाल हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, स्कूल मर्जर, स्कूल विलय को लेकर तमाम सवाल हैं। लेकिन शायद मोदी जी बचना चाहते हैं, इन सवालों के जवाब उनके पास एक बार फिर नहीं है, इसीलिए वो सदन से गायब नजर आए। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस पर हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।